नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी भारतीय टीम 113 रनों से हार गई, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने न्यूजीलैंड की टीम के पूरे होश उड़ा दिए। जहां पहले दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर ऐसा कहर ढाया जैसा कभी सपने में भी न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दिन की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था और फिर टॉस के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कन्वे की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को विस्फोटक और बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाएं। और न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। ऐसे में भला न्यूजीलैंड की यह ओपनिंग जोड़ी कहां पीछे हटने वाली थी, और इन दोनों ने ही शुरुआत से भारतीय गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी। डेवोन कन्वे और कप्तान टॉम लैथम की इस जोड़ी ने शुरुआत से ही भारतीय टीम को दबाव में डालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कोई भी असर फिलहाल अभी भारतीय टीम पर नहीं पड़ रहा था। हालांकि कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था, और देखते ही देखते इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेले और एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी अपनी टीम के लिए बना डाली। तो वहीं दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेवोन कन्वे ने रविचंद्रन अश्विन को एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कन्वे की यह साझेदारी अब 60 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू आउट कर उन्हें पैवेलियन का रास्ता दिखाया। कप्तान टॉम लैथम 38 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल यंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, और नए बल्लेबाज विल यंग ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज की थोड़ी परेशानियां बढ़ा दी थीं। फिर एक बार अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक और साझेदारी बनना शुरू हो गया था। डेवोन कन्वे, जो मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के पूरी गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे, और देखते ही देखते विल यंग और डेवोन कन्वे के बीच अब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम की मुसीबत अब बढ़ रही थी। ऐसे में इस साझेदारी को तोड़ना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए अब विल यंग और सेट हो चुके डेवोन कन्वे की यह साझेदारी 70 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके विल यंग को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। विल यंग 62 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो पैवेलियन लौट गए,
लंबे समय के बाद भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट अब मिल चुका था, जहां रविंद्र जडेजा ने एक अहम साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रचिन रविंद्र मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डेवोन कन्वे को इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। डेवोन कन्वे इस मुकाबले में 103 गेंद में 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। हालांकि भारतीय टीम मुकाबले में बनी हुई थी, क्योंकि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने यह पूरा मुकाबला अब पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं रह चुका था। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब फिर एक बार रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने मिलकर एक महत्वपूर्ण मौके पर न्यूजीलैंड की टीम की इस कमजोर दिख रही पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। यह दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को विकेट लेने से रोक रहे थे। और फिर इस दौरान लंच ब्रेक हुआ, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने डेरिल मिचेल और रचिन रविंद्र की इस साझेदारी के बदौलत 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू हुआ और रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां दोस्तों शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आउट होंगे नहीं और भारत के लिए मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन तभी डेरिल मिचेल के रूप में पहला बड़ा झटका लंच ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड की टीम को लगा। दरअसल दोस्तों, डेरिल मिचेल बाहर जाती हुई गेंद पर ऑफ स्टंप की ओर शॉट खेल बैठे और यहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपक कर डेरिल मिचेल को चलता किया और दोस्तों 26 रन बनाकर डेरिल मिचेल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को चौथा झटका लगा। अब दोस्तों, जैसे ही यह विकेट गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे टॉम ब्लंडल। जहां दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ी लीड देना था, तो न्यूजीलैंड की टीम को एक बहुत बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। हालांकि बल्लेबाज सेट तो हो रहे थे, लेकिन अपनी साझेदारी को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, जिसके बाद अब यह जिम्मेदारी रचिन रविंद्र और टॉम ब्लंडल के कंधों पर थी, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, टॉम ब्लंडल इस मुकाबले में भी कुछ समझ और परख पाते उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने उन्हें अपने जाल में फंसाया, जहां उन्होंने वाइड क्रीज पर गेंदबाजी की और दोस्तों फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेलने के लिए गए। टॉम ब्लंडल के बल्ले से भारी किनारा लेती हुई गेंद पीछे खड़े स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में चली गई, जहां सिर्फ 11 रन बनाकर टॉम ब्लंडल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 5वां झटका लगा। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में 213 रन बना चुकी थी, लेकिन यहां टीम इंडिया को जरूरी था कि लीड बड़ी होने से पहले न्यूजीलैंड को रोका जाए। और अब विकेट गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे और रचिन रविंद्र का साथ निभाने लगे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं रचिन रविंद्र अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और उन्होंने एक चौका जड़ा और अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां इन दोनों के बीच 20 रन से भी ज्यादा की ही साझेदारी बन पाई थी। और दोस्तों, तभी कप्तान रोहित शर्मा ग्लेन फिलिप्स के आगे जडेजा को लेकर आए और दोस्तों जैसे ही जडेजा गेंदबाजी पर उतरे, उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को अपने जाल में फंसाकर सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाली और यहां वो बोल्ड आउट हो गए और 14 रन की पारी यहीं उनकी समाप्त हुई। अब दोस्तों, ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मैट हेनरी आए, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने उनको भी 10 रन पर चलता किया और यहां न्यूजीलैंड की टीम के साथ बड़े विकेट मात्र 238 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। एक छोर रचिन रविंद्र ने संभाले रखा था, लेकिन दूसरे छोर पर उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था और इसी दौरान टी ब्रेक हुआ, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक 238 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और रचिन रविंद्र नाबाद 57 रन बनाकर जमे हुए थे। ऐसे में टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उनका साथ निभाने के लिए टिम साउदी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपने टीम के स्कोर को 238 रनों से आगे लेकर जाए और भारतीय टीम के सामने बड़ी लीड खड़ी करें, जिसके बाद
रचिन रविंद्र ने अपने 57 रनों की पारी को आगे बढ़ाया और दूसरी तरफ टिम साउदी भी उनका साथ निभाने लगे। हालांकि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी बेहतरीन कमाल कर रही थी। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि इनके बाद टीम के पास ज्यादा कोई बल्लेबाजी बची नहीं थी। ऐसे में प्रेशर कम करने के लिए इन दोनों ने ही बड़े शॉट खेलना शुरू किया। जहां रचिन रविंद्र पहले से ही सेट थे और वह पिच को पढ़ चुके थे, ऐसे में उन्हें शॉट खेलने में आसानी हो रही थी। जहां उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में 2 चौके लगाए और अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। हालांकि टिम साउदी थोड़े संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह भी 1-2 रन निकालते हुए रचिन रविंद्र का साथ निभा रहे थे। जहां टिम साउदी के साथ मिलकर रचिन रविंद्र ने एक और खतरनाक साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया था। जहां दूसरी तरफ रचिन रविंद्र मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और वह खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए टिम साउदी भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच रचिन रविंद्र ने एक तूफानी छक्का ठोका और अपनी टीम को 250 रनों का आंकड़ा पार कराया। अब इन दोनों की साझेदारी ने एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ भारतीय टीम की परेशानियों को बढ़ा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और टिम साउदी तक भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे, और इन दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। जहां खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में विकेट निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। ऐसे में रोहित शर्मा ने फिर स्पिन गेंदबाजी पर विश्वास जताया और कुलदीप यादव के हाथों में गेंद थमाई और उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद गुगली डालकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे टिम साउदी को अपने जाल में फंसाया और उन्हें LBW आउट करके पवेलियन की राह पकड़ाई। जहां इन दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी का अंत हुआ और टिम साउदी 40 रन बनाकर आउट हुए। अब एक लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड का एक महत्वपूर्ण विकेट मिल चुका था, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए एजाज पटेल मैदान में उतरे थे। लेकिन एजाज पटेल को भी कुलदीप यादव ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और उन्हें भी LBW आउट कर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। एजाज पटेल का खाता भी नहीं खुला और जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए, जिसके बाद अब न्यूजीलैंड का सिर्फ एक ही विकेट बचा था और विलियम ओरोर को बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर रचिन रविंद्र का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वह भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे। ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने शतक को पूरा किया, लेकिन शतक लगाने के बाद वह ज्यादा देर तक टिके नहीं रह पाए और गेंदबाजी करने आए। रविंद्र जडेजा ने इन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को ऑल आउट कर डाला। जहां रचिन रविंद्र 104 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ न्यूजीलैंड की पहली पारी 289 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसके बाद ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में पहले दिन के स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। ऐसे में भारतीय टीम दूसरे दिन अपनी पारी की शुरुआत करेगी और भारतीय टीम चाहेगी कि न्यूजीलैंड के द्वारा दी गई 289 रनों की लीड को जल्दी खत्म करके न्यूजीलैंड के ऊपर लीड बनाई जाए। ऐसे में दोस्तों, अब दूसरे दिन का खेल भारतीय बल्लेबाजों के हाथ में होगा कि वह इसे कितने आगे लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम के द्वारा दी गई लीड को हासिल कर उनके ऊपर लीड बना पाएगी या फिर नहीं? आप आज भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।